हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम देखेंगे लेव वाइगोत्स्की और जिम प्याजे के सिद्धांतों में क्या अंतर थे, दोनों का क्या मानना था। दोनों की अपनी अपनी अलग थ्योरी थी, दोनों के अलग अलग सिद्धांत थे, लेकिन एक ही विषय पर थे। दोनों की अपनी समझ, उनमें जो भिन्नताएं थी उनको हम बहुत आसानी से स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने से पहले आप सभी का फिर से पुनः एक बार अपने चैनल एजुशाला में स्वागत करते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की और जिम प्याजे के सिद्धांतों में अंतर थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सीखने का स्रोत। देखिए, सीखने का स्रोत जो था, जो बालक होते हैं किस प्रकार से सीखते हैं उसको समझते हैं। दोनों का क्या मानना था। वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखने का स्रोत दूसरों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया है। वाइगोत्स्की जी का कहना था कि बालक जो बच्चे होते हैं वो सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, दूसरों के साथ समाज में अंतःक्रिया करके। समाज में वो रहते हैं, देखते हैं, उनके उनके साथ अंतर क्रिया करते हैं, तो उसके थ्रू बच्चे सीखते हैं। जबकि प्याजे का ऐसा मानना नहीं था। प्याजे का क्या मानना था। प्याजे का मानना था बच्चे अपने आप सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे खुद से प्रेरित होते हैं सीखने के लिए। उन्होंने 4 चरण दिए थे। उसके अनुसार उन्होंने 4 अवस्थाओं में अपनी स्टेजों को बांटा था। उन 4 अवस्थाओं के अनुसार उनका मानना था बच्चे धीरे धीरे 1 बाय 1 करके सीखता है, समाज का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा प्याजे का बोलना था। आगे बढ़ते हैं। विकास की भूमिका। देखिए, विकास की क्या भूमिका है सीखने में। देखिए, वाइगोत्स्की के मुताबिक भाषा एक केंद्रीय सांस्कृतिक उपकरण है। देखिए, संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसमें भाषा जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा किसका कहना था। वाइगोत्स्की जी का कहना था। ये एक केंद्रीय सांस्कृतिक भूमिका है। देखिए, भाषा जो होती है, भाषा के थ्रू उनका मानना था बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, संस्कृति को अपनाता है। तो किसके थ्रू अपनाता है। भाषा के थ्रू। भाषा के थ्रू वो सारे कार्य करता है। जबकि प्याजे का ऐसा मानना नहीं था, भाषा कोई केंद्रीय भूमिका नहीं निभाती। उनका मानना था बच्चा व्यक्तिगत रूप से किसी भी भाषा, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, उससे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। उसके कुछ चरण होते हैं, उससे उसको गुजरना पड़ेगा। बच्चा उसी के अनुसार सीखता है। देखिए, अगला हमारा पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति। देखिए, देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति में क्या है। वाइगोत्स्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास संस्कृतियों में भिन्न होता है। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या था कि बच्चा जो होता है, बालक होता है, अलग अलग अगर संस्कृति में रहेगा तो दोनों बालक भिन्न होंगे। दोनों का संज्ञानात्मक जो विकास होगा दोनों का भिन्न भिन्न होगा। जबकि प्याजे का ऐसा मानना नहीं था। उनका मानना था बच्चे संज्ञानात्मक विकास के कई सार्वभौतिक चरणों से गुजरते हैं, चाहे वो किसी भी संस्कृति में रहें, चाहे वो किसी भी समाज में रहें। लेकिन उनका साथ क्या होगा, उनके कुछ चरण होते हैं। उन्होंने जो 4 चरण दिए थे, बच्चों को उनसे गुजरना ही पड़ेगा, ऐसा प्याजे का मानना था। विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका। देखते क्या भूमिका थी। वाइगोत्स्की ने विकास को आकार देने में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर ज़्यादा जोर दिया। देखिए, वाइगोत्स्की ने इस पर जोर दिया कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। देखिए, उनका मानना था कि अंतःक्रिया करके ही बच्चा संज्ञानात्मक विकास अपना करता है। लेकिन प्याजे जी का इससे विपरीत मानना था। उनका मानना था कि बच्चा खुद पे केंद्रित करता है, खुद पे ध्यान केंद्रित करता है, खुद चरणों से गुजरता है, फिर बच्चा अपनी ज़रूरतों के अनुसार धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास को करता है, ऐसा प्याजे का मानना था। आगे बढ़ते हैं। हालांकि दोनों ही सिद्धांतकारों ने संज्ञानात्मक विकास में सक्रिय सीखने और सामाजिक संपर्क की भूमिका के महत्व को पहचाना। वे दोनों ही बाल केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण और सहकर्मी शिक्षण का समर्थन करते थे। दोनों ही बाल केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण और सहकर्मी शिक्षण का समर्थन करते, आपस में सहयोग और बाल केंद्रित शिक्षण को दोनों ही अपनी प्रायोरिटी में रखते थे। तो हमने इनके दोनों को जो मतभेद थे आपस में उनको समझा, दोनों का क्या मानना था। देखिए, एक बार फिर से हम जिम प्याजे और लेव वाइगोत्स्की में जो विचारों में अंतर थे उनके मेन बिंदुओं को जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको हम समझते हैं। देखिए, प्याजे का क्या कहना था। इनका मानना था बच्चा सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है। बच्चा जो होता है ज्ञान सीखने के लिए हमेशा सक्रिय रहता है। जबकि लेव वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चा अधिगम करेगा तभी बच्चा सीखेगा, तो बच्चे के लिए अधिगम आवश्यक है, ऐसा लेव वाइगोत्स्की का कहना था। नेक्स्ट पॉइंट है
ये देखिए पियाजे के पॉइंट है, उनका मानना था कि परिपक्वता के बाद भी बच्चा कुछ भी आसानी से सीखता है। देखिए एक एज होती है जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, किशोरावस्था में इंटर कर जाता है, उसके बाद भी बच्चा कुछ भी आसानी से सीख सकता है। लेव वाइगोत्स्की का क्या कहना था इसके विषय में? देखिए उनका मानना था, देखिए इन्होंने जोर दिया था किस पे? सांस्कृतिक और सामाजिक अंतरक्रिया पे। तो उनका मानना था अंतरक्रिया जब बच्चा करेगा, जब सहपाठी होंगे, समूह होगा, तभी बच्चा सीखने के लिए ज़्यादा तत्पर हो पाएगा। तो सहपाठी और समूह का होना आवश्यक है संज्ञानात्मक विकास के लिए। पियाजे का कहना था कि यह संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। इन्होंने 4 चरण दिए थे, तो उनके अकॉर्डिंग ही वो इसके विषय में सोचते थे कि उन 4 चरणों के अनुसार ही बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा। वाइगोत्स्की ने संस्कृति पर बल दिया, सामाजिक पर बल दिया, उन्होंने संस्कृति की भूमिका पर ज़्यादा बल दिया। जबकि पियाजे का कहना था कि बच्चा जो होता है किसी भी समाज में हो, किसी भी संस्कृति में हो, लेकिन उसको उन 4 चरणों के अनुसार ही संज्ञानात्मक विकास उसका होगा। जबकि वाइगोत्स्की का कहना था कि समाज और संस्कृति के बदलने पर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भिन्न भिन्न होगा, दोनों में अंतर आ जाएंगे। देखिए जो हमारा लास्ट पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी का, उसको हम देखते हैं। देखिए पियाजे का कहना था कि पहले विचार आते हैं तभी भाषा आएगी। देखिए अगर हमारे अंदर विचार नहीं होंगे तो हम भाषा को नहीं सीख सकते, जब विचार आएंगे तभी हम भाषा को सीखते हैं। जबकि इसके विपरीत वाइगोत्स्की का कहना था कि पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। अगर भाषा ही नहीं होगी तो हमारे मन में विचार कैसे आएंगे? तो ऐसा किसका कहना था? वाइगोत्स्की का कहना था। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले विचार आते हैं, ऐसा किसका कहना था? पियाजे का कहना था। पहले भाषा आती है, ये किसका कहना था? वाइगोत्स्की का कहना था। दोनों पॉइंट याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार फिर से देखते हैं। पियाजे का कहना था पहले विचार आएगी फिर भाषा आएगा, जबकि वाइगोत्स्की का कहना था पहले भाषा आएगी फिर विचार आएंगे। दोनों ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। Thank you. And for such new videos and updates, don't forget to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon.